मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह के मुख्य महोत्सव में भाग लिया। कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ड्रग्स और मोबाइल की लत आज की युवा पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि इन नशों से दूर रहकर ही युवा अपने भविष्य और राष्ट्र की जिम्मेदारियों को सही तरह निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि नशा माफिया तेजी से युवाओं को अपनी चपेट में लेने की कोशिश कर रहा है, इसलिए युवाओं और शिक्षा संस्थानों को सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग आंखों की रोशनी, मस्तिष्क और शारीरिक क्षमता को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सीमित समय के लिए करें। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया अब एआई, ड्रोन, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के युग में प्रवेश कर चुकी है और तकनीक रोजगार काम नहीं करती बल्कि नए अवसर पैदा करती है। इसलिए युवाओं को खुद को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने उत्कृष्ट शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और संस्थाओं को लगभग 150 पुरस्कार वितरित किए, जबकि करीब 700 अन्य पुरस्कार संस्थाओं के माध्यम से दिए जाएंगे। इसी क्रम में प्रोफेसर यूपी सिंह स्मृति ग्रंथ और एमपी पीजी कॉलेज की पुस्तक जीवन मूल्य प्रमाण पत्र संग्रह पाठ्यक्रम का विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह और श्रवण निषाद सहित कई लोग उपस्थित रहे। का रास्ता कभी जीवन में सफलता नहीं प्रदान कर सकता, कभी नहीं। हमारी एकात्मिक संस्थाओं को हमेशा इस बात के लिए तैयार होना होगा कि तकनीक जितना आसान जीवन को कर रही है, उतनी ही चुनौतियां और कठिनाई भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। हमें उसके प्रति हमारे युवाओं को भी, अकादमिक संस्थाओं को भी उसके प्रति अपने आप को तैयार करना होगा। जो चैलेंज हम सबके सामने है, एक तरफ दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन और रोबोटिक के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। हम में से कोई व्यक्ति उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। हमें करना भी नहीं चाहिए। यह ड्रग का भी नशा हो सकता है और यह आपका स्मार्टफोन का भी नशा हो सकता है। इन दोनों नशों से बचिए। जितना बच पाएंगे उतना ही आप अपने आप को भी बचा पाएंगे, देश के भविष्य को भी बचा पाएंगे और अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। तेजी के साथ नशा माफिया युवा पीढ़ी को अपनी चपेटे में लेने का कुत्सित प्रयास करता है। लोगों को उसके खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि देश का दुश्मन किसी न किसी रूप में आपके बीच में घुसना चाहता है। उसको हम अवसर न दें। दूसरा, स्मार्टफोन पर जो आपका अत्यधिक समय खर्च हो रहा है, इसको कम करिए। आप सब, खासतौर हमारे युवा, आप देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। आज के दिन भारत की जनसंख्या में 65% इज बिलो 35। ये जो अमृत पीढ़ी है, ये जो युवा पीढ़ी है, आपके विश्वास, आपके कार्य, आपकी कार्य निष्ठा के बल पर ही मैंने ये कहा है कि भारत को 2047 में, भारत को आने वाली अर्थव्यवस्था में, भारत को आने वाली टेक्नोलॉजी के युग में कोई भी प्रथम स्थान से रोक नहीं सकता है। हमारे सबके डीएनए के अंदर में वो सभ्यता, संस्कृति, वो वेद, पुराण, उपनिषद, उसका ज्ञान है। और दूसरी तरफ हम सब के अंदर में
वो टेक्नोलॉजी का भी एक डीएनए है। संस्कृत और कंप्यूटर की भाषा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि हर भारतीय को कंप्यूटर, डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन में एकदम एक नेचुरल कंफर्ट है।